नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर जोन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यह टॉपिक आपके इंटरव्यू, आपके एग्ज़ाम और आप कहीं भी इसके अलावा किसी कॉलेज में जाते हैं तो यह आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन KW, KVA एंड KVAR। अब ये तीनों तो है पावर दोस्तों, लेकिन तीनों ये अलग अलग पावर हैं। आइए जानते हैं तीनों अलग अलग पावर का क्या यूज है और तीनों अलग अलग पावर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम KW को दोस्तों कहते हैं किलोवाट। किलोवाट क्या होता है? एक्टिव पावर। बाद में हम जानेंगे एक्टिव पावर क्या होता है, पहले आप ऐसे जान लीजिए मोटा मोटा एक्टिव पावर है ये। दूसरा होता है दोस्तों KVA। KVA का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। इसे क्या कहते हैं? एपरिएंट पावर। और तीसरा दोस्तों होता है आपका KVAR। इसे क्या कहते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसे दोस्तों कहते हैं रिएक्टिव पावर। अब दोस्तों तीनों तो है पावर ही, लेकिन तीनों कौन से पावर है और कहाँ यूज होता है, आइए इसको हम देखते हैं। और तीनों कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं KVA। KVA मान के चलिए ये हमारा 3 फेज एक मोटर है। 3 फेज मोटर है, हमने यहाँ से 3 फेज सप्लाई दिया है। ये हमारा मोटर का वर्किंग है और हम देखते हैं इसी एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये तीनों होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों देखिए टोटल पावर। हम टोटल पावर जो मोटर को दे रहे हैं उसे हम कहते हैं KVA, मतलब कि टोटल पावर। और उसे क्या कहते हैं आपको? इसे कहते हैं दोस्तों एपरिएंट पावर। और फिर आपका हो गया जितना पावर मोटर ले रहा है, जितना पावर मोटर अपने यूज में ले रहा है उसे क्या कहते हैं? KW। और आपको पता है दोस्तों, कोई भी मोटर हो या फिर कोई भी चीज़ हो 100% एफिशिएंट नहीं होता है, उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। कुछ ना कुछ उसमें लॉस होता है, कुछ ना कुछ उसमें हानि होती है और उसी हानि को कहते हैं KVAR। इसे कहते हैं दोस्तों यूजलेस पावर, या फिर जो हमारे मोटर के अंदर लॉस होते हैं उसे कहा जाता है KVAR। ये होता है आपका यूजलेस। हाँ दोस्तों देखिए, KVA हमारा हो गया दोस्तों टोटल पावर, और हमारा जो लॉस होता है उसे कहते हैं KVAR। और जो हमारा यूज में जा रहा है उसे क्या कहते हैं? KW। आइए देखते हैं, आपको एक लाइन में से लिख के दिखाते हैं हम। क्या कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव पावर। एक्टिव पावर अभी आपको हमने बताया किसे कहते हैं दोस्तों। एक्टिव पावर होता है आपका KW, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को क्या कहते हैं? KVAR। क्या कहते हैं? KVAR इज कॉल्ड एप्रिएंट। ध्यान एप्रिएंट, एप्रिएंट पावर या टोटल पावर इसे कहा जाता है। टोटल पावर मतलब कि दोस्तों हमारे कहने का मतलब ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड एप्रिएंट पावर। ये आपका हो गया दोस्तों टोटल पावर। जितना आप दे रहे हैं उसमें कुछ पावर आपका मोटर यूज कर रहा है, बाकी कुछ पावर क्या हो रहा है? लॉस हो जा रहा है। उसी लॉस को या फिर यूजलेस पावर कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? KVAR। और जो पावर हमारा मोटर यूज कर रहा है उसे कहते हैं KW। और जितना पावर हम दे रहे हैं उसे कहा जाता है दोस्तों KVA। आइए एक एग्जाम्पल से इसको और समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आइए दोस्तों एक नए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं और अच्छे से। देखिए एक नए एग्जाम्पल से ये समझते हैं हम। देखते हैं दोस्तों, ये हमारा एक हो गया, हमने ले लिया क्या? कप। कप या कह सकते हैं इसे आप कह सकते हैं गिलास। नया एग्जाम्पल दोस्तों समझेंगे, क्योंकि थोड़ा आपको ये नया एग्जाम्पल जो है आपको पूरी तरीके से आपके दिमाग में समझा देगा कि ये तीनों पावर होते क्या हैं। वैसे आप समझ गए होंगे तीनों पावर क्या है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे समझ से, ताकि आप कभी पूरी लाइफ में भूल ना सके इसे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कप हो गया और कप के माध्यम से हम समझेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम आपको लिख के सामने समझा रहे हैं। ये आपका हो गया एक्टिव पावर,
इसे क्या कहते हैं, KW, या फिर इसे कहा जाता है रियल पावर। और या फिर यूजलेस पावर। दोस्तों ये हमारा ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक। ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल से आप एकदम समझ जाएंगे तीनों में क्या डिफरेंस है। ये आपके ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या दोस्तों भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक। और ऊपर क्या है आपका, ये आपका झाग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीचे आपका कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, ऊपर आपका झाग है। झाग जानते होंगे, जब आप कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं तो थोड़ा सा ऊपर वो क्या करता है, ग्लास में स्पेस को कवर करता है, लेकिन वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ झाग होता है। उसी प्रकार समझिएगा, टोटल हमारे गिलास के अंदर स्पेस कितना है, टोटल हमारे गिलास के अंदर कितना स्टोरेज कैपेबिलिटी है, उससे हम कहते हैं KBA या फिर एपरिएंट पावर। अब कितना रियल में हमारे कोल्ड ड्रिंक गिलास के अंदर कोल्ड ड्रिंक है, मतलब कितना कोल्ड ड्रिंक आया है, उसे कहते हैं एक्टिव पावर या फिर रियल पावर, जितना आपके गिलास के अंदर आया है। और ऊपर जो कवर किया है आपका झाग गिलास के अंदर स्पेस, उसे कहते हैं रिएक्टिव पावर या फिर यूजलेस पावर। ध्यान दीजिएगा, कितना स्पेस है गिलास के अंदर, उसे कहते हैं एपरिएंट पावर। अब कितना आपका क्या कहते हैं, रियल में कोल्ड ड्रिंक गिलास के अंदर आया है, उसे कहते हैं एक्टिव पावर। अब कितना स्पेस गिलास के अंदर झाग ने घेरा हुआ है या फिर कवर किया, उसे कहते हैं यूजलेस पावर या फिर रिएक्टिव पावर। यही है दोस्तों, होता है तीनों में डिफरेंस, समझिएगा। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपका दोस्तों एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर इक्वल टू आपका होता है दोस्तों एपरिएंट पावर। मतलब कि दोस्तों ये आपका टोटल पावर है, और ये आपका जो है रियल पावर, कितना पावर आपका यूज हो रहा है, और ये आपका यूजलेस या फिर जो कहते हैं लॉस। क्योंकि कोई भी चीज़ होता है वो 100% इफ़िशियंसी उसकी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, इफ़िशियंसी 100% नहीं होता है, इसीलिए ये चीज़ हमारा तीनों अलग अलग पावर है। अब हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे, और जैसा कि उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे वीडियो के माध्यम से तीनों चीज़ को समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि यदि हमारा जो KVAR होता है वो जो है मोर देन हो जाता है पावर फैक्टर से, या फिर पावर फैक्टर हमारा क्या कहते हैं इंक्रीज करता है, तब क्या करते हैं हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, KVAR अगर हमारा मोर हो जाता है तब क्या पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाता है, तब वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर। मतलब कि KVAR जो है अगर ये मोर हो जाता है तब क्या करते हैं हम, तब हमारा जो पावर फैक्टर है वो क्या करता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तब हम किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का, उसे कंट्रोल करने के लिए। क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये हमारा छोटा सा एक वो था कि हम आपको समझा दें, क्योंकि ये चीज़ मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर हमारा KVAR इंक्रीज कर जाता है और उसके इंक्रीज करते या आपका पावर फैक्टर इंक्रीज कर दिया जाता है, तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हैं कैपेसिटर का यूज़ करते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। आइए दोस्तों एक छोटा सा हम फार्मूला देख लेते हैं। हमारा अगर हमको 1 किलोवाट को KVA में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, KVA बराबर आपका होता है दोस्तों KW अपान पावर फैक्टर, तो किलोवाट बराबर आपका हो जाएगा KVA इंटू पावर फैक्टर। इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, 1 किलोवाट में इतना KVA इंटू पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई हुआ। ये आपका होता है दोस्तों फार्मूला। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको हमारा
हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसी तरीके से नए-नए वीडियो, नए-नए तरीके की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जानकारी चाहिए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।